हम शिव जी को कैसे प्रसन्न करें? सबसे महत्वपूर्ण है अपने हृदय को प्रेम से भर लेना। निश्चित ही शिव प्रसन्न होंगे। भगवान शिव करुणा है, कल्याण है। जब तक हम दूसरों को प्रेम नहीं देंगे, उनके कल्याण के काम नहीं आएंगे, किसी के प्रति अगर हम संवेदनशील नहीं हैं, अगर हम धर्म जाति इकाइयों में बटे हुए हैं, तो शिव कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। केवल बम बम भोले कहने से, जगह जगह जा कर के दर्शन करने से, कठिन चढ़ाई चढ़ने से भी शिवत्व तो नहीं प्राप्त होगा। बाह्य दर्शन सब संभव है, लेकिन अंतर दर्शन कैसे करेंगे, इसके लिए समझना बहुत जरूरी है आत्मा को, आत्म तत्व को, निर्वाज्य प्रेम को। जब हम प्रभु के दर्शन करने जाते हैं तो हमारे मन में न जाने कितनी कामनाएं होती हैं। हमारे साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, नौकरी हो जाए, विवाह हो जाए, बच्चे हो जाएं, बच्चे सेटल हो जाएं, और पूरी परिधि मतलब एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु तक भी हमारी इच्छाओं का अंत नहीं होता। और हम प्रभु से आज एक दिन कुछ मांगते हैं तो कल कुछ और मांगते हैं। हमेशा मांगते रहने से भी क्या कोई माता पिता प्रसन्न होगा? कोई बच्चा अगर रोज़ अपनी डिमांड बराबर बनाता रहे तो क्या माता पिता को अच्छा लगेगा? वह जानते हैं कि बच्चे को क्या चाहिए। परमात्मा को पता है कि अपने बच्चे को क्या चाहिए। जितना उन्होंने दिया वह शायद औकात से बाहर ही दे दिया, फिर भी हम उसको संभाल नहीं पा रहे। तो कभी कभी प्रभु भी अप्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव जी के सामने हमको अपना निर्वाज्य प्रेम देना है। हमको मांगना है कि बस आप अपना दर्शन हमें दें, जो तत्व दर्शन है। शिव को प्राप्त करने का भी दर्शन है, वह दर्शन हमें प्राप्त हो प्रभु। और जिस प्रकार आप जगत का कल्याण करते हैं, वैसे ही हम आपके बनाए हुए जगत में कुछ कल्याण कार्य करें, दूसरों के लिए करें। अपने हित के लिए तो सारी दुनिया करती है, पशु भी करता है, लेकिन दूसरों के हित के लिए तो केवल मानव ही कर सकता है। इसीलिए जो लोग दूसरों के हित में कार्य करते हैं वो भले भी मंदिर ना जाएं, शिव जी को जलना चाहें, लेकिन यदि उन्होंने किसी दूसरे के लिए कार्य किया है तो समझ लीजिए कि वह जल चढ़ गया, वह पुष्प चढ़ गया, वह बेलपत्र चढ़ गया, दूध चढ़ गया। तो जो हमारी करुणा है, जो विनम्रता है, वह दूसरों के प्रति होनी ही चाहिए। शिव जी की प्रसन्नता इसी में निहित है। इसीलिए अंतर्दर्शन करें, निर्वाज्य प्रेम दें, वह प्रेम जिसमें कोई ब्याज नहीं होता, जो किसी स्वार्थ के तहत नहीं होता, जो अनायास हो जाता है। किसी को मुसीबत में देख के आप जैसे ही खड़े हो जाते हैं, शिव वहाँ खड़े होते हैं। तो परमात्मा इस तरह से गरीबों, निर्बलों के प्रति, लाचारों के प्रति जब आप कुछ कार्य करना शुरू करते हैं, शिव वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि वह आपकी आत्मा है। आत्मा में ही वह व्याप्त है। संपूर्ण धारा उन्हीं की है, संपूर्ण चेतना उन्हीं का है, यह हृदय की धड़कन उनसे ही है। तो फिर वह हमसे दूर कहाँ? तो जो हमारे कर्तव्य हैं वो हमें करने चाहिए। हमेशा परमात्मा से मांगते ही नहीं रहना चाहिए, हमें कुछ देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और प्रभु की आज्ञा कब आ जाए इसकी तैयारी हमें करती रहनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।